गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आ गए ना? यस मैम। बुक निकाल लीजिए लिटरेचर की, हिंदी। हिंदी लिटरेचर का निकाल लिए वो सब? निकाल लीजिए। हाँ यही है। यस मैम, निकाल ली। ठीक है, लिटरेचर की निकालिएगा। यस मैम, निकाल हम ली। लोग ने अभी तक चैप्टर नंबर 12 पढ़ चुके थे, काली कोयल। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? मैम हाँ बोलो फसबीर, बोलो बोलो। हिंदी व्याकरण नहीं बेटा, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए जो स्टोरी वाली है। जी मैम। हाँ स्टोरी वाली। जी राइट। स्टोरी वाली निकालिएगा। निकाल लिए हो? निकाल लीजिए, टाइम दे रहे हैं। ठीक है, यस मैम। फसबीर आप निकाल लिए? यस मैम। चलो स्टार्ट यस करते हैं। ठीक मैम। है, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था? काली कोयल पढ़े थे ना? इसके पहले की क्लास में क्या पढ़ी थी? काली कोयल के बारे में पोयम थी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारा रक्षा बंधन। ठीक, मिला चैप्टर आप लोगों को? बताओ। मिल गया फसबीर, प्रभात, चैप्टर नंबर 13? यस मैम। क्या है चैप्टर नंबर 13? क्या नाम है चैप्टर 13 का? रक्षा बंधन। रक्षा बंधन। ठीक, बंधन। चैप्टर नंबर 13 हमारा रक्षा बंधन। जानते हो रक्षा बंधन क्या होता है, किसे कहते हैं? यस मैम। क्या होता है बताओ? बहन भाई को रक्षा, वो राखी बांधती है। राखी बांधती, बहन जो है भाई को राखी बांधती। क्यों बांधती राखी है? बांधती है क्यों बांधती है? क्योंकि उस दिन भाई बहन की रक्षा करे। भाई बहन की रक्षा करे। और किस लिए बांधी जाती है? चलो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्यों बांधा जाता है, क्यों बहन बांधती है, यही इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। यस। हमारा भारत एक महान देश है। क्या है? जो हमारा भारत है वो बहुत ही महान है। जानते हो ये सब तुम लोग? क्यों जानते हो कि नहीं जानते हो? हमारा भारत क्या है? महान है। ठीक, यहाँ अनेक त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारे त्योहार हैं भारत के, कोई भी त्योहार वो क्या है? बहुत ही हर्षोल्लास मतलब खुशी से मनाया जाता है। अच्छा बताओ, हमारे कौन कौन से त्योहार हैं? बताओ हमारे भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बताइए फसबीर, प्रभात, बताओ बेटा। हमारे भारत में, हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? या आप कौन कौन सा त्योहार मनाते हो ये बताओ। हाँ, होली और होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, दुश्मन आदि मुख्य। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें कौन सा पसंद है इस सब में, त्योहार में? तुम कौन सा अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है त्योहार? बताइए। मैं मुस्लिम मुझे सबसे ज्यादा ईद पसंद है। वेरी गुड, ईद पसंद है। ठीक है, चलो सभी त्योहार को ही एंजॉय करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे हाँ बोलो, मैम हाँ बोलो फसबीर। क्योंकि उसमें दुश्मन भी गले लगते हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। तुम्हारा कोई दुश्मन है? नो मैम, मेरा तो कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं है। सभी को हम लोग को प्रेम करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि मुख्य त्योहार हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो ये त्योहार है वो मुख्य त्योहार माने जाते हैं, ठीक। रक्षाबंधन बहन भाई के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। क्या बताया जा रहा है? जो रक्षाबंधन त्योहार है वो भाई और बहन का पवित्र त्योहार है, ठीक है। कल रक्षाबंधन का पर्व है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल रक्षाबंधन का पर्व है। दीपाली, दीपाली यहाँ एक लड़की का नाम है। दीपाली अपनी माँ के साथ राखियां खरीदने बाजार गई है। किसके साथ दीपाली गई है राखी खरीदने? बताओ फसबीर, प्रभात बताइए, दीपाली किसके साथ गई है? हाँ मैम बोलो फसबीर। आगे बोलो। अपने माँ के साथ राखियां खरीदने बाजार गई हैं। बाजार में चारों ओर सुंदर सुंदर राखियों की दुकानें लगी थी। क्या था? जो जिस बाजार में गई थी राखियां खरीदने, वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर रंग की राखियां थी। दीपाली ने अपने भाई के लिए एक सुंदर घड़ी वाली राखी खरीदी। उसने क्या किया? एक सुंदर सी घड़ी वाली राखी खरीदी। अगले दिन दीपाली सुबह सवेरे उठी। क्या की? अगले दिन, जब एक दिन पहले क्या की, दूसरे दिन त्योहार था ना, कल त्योहार था, तो उसके एक दिन पहले गई, वो सामान ली, दीपाली ने राखी खरीदी। और फिर अगले दिन उसने क्या किया? जल्दी से सुबह उठी और शीघ्र ही नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर तैयार हुई। क्या करते हैं हम लोग कि जब कोई त्योहार होता है तो हम लोग जल्दी से उठते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं नहा धोकर ना। तो ऐसे दीपाली ने भी क्या किया? जल्दी से नहा धोकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। दीपाली ने राखी को थाली सजाई। दीपाली ने क्या किया? राखी की एक थाली सजाई। उसमें उसने घी का दीपक जलाया। उसने क्या किया? उसमें घी का, देशी घी का दीपक जलाया। तिलक के लिए कटोरी में, तिलक मीन्स होता है जो हम लोग मस्तक पे लगाते टीका, उसे तिलक कहते हैं। तिलक के लिए कटोरी में केसर घोलकर उसमें चावल डालकर रखे और उसके साथ मिठाई भी रखी। कृष्णा भी जल्दी से नहाकर नए वस्त्र पहनकर तैयार हो गया। कृष्णा भी क्या किया? जल्दी से उठा और नए वस्त्र पहनकर तैयार हो गया। दोनों बहन भाई साथ बैठ गए। दोनों क्या किए? भाई बहन एक साथ बैठ गए और उनके समीप ही उनकी माँ भी बैठ गई। उनके समीप क्या होगा? पास में। समीप मतलब होता है पास। पास में उनकी माँ भी बैठ गई। कृष्णा ने अपने सिर पर रुमाल रखा। कृष्णा ने क्या किया? अपने सर पे रुमाल रखा। दीपाली ने उसके मस्तक पर तिलक लगाई। दीपाली क्या की? उसके मस्तक पे, माथे पर तिलक लगाया और उसकी कलाई पर घड़ी वाली राखी बांधी। उसके हाथ पे क्या किया? घड़ी वाली राखी बांधी। फिर उसने कृष्णा को मिठाई खिलाई। कृष्णा ने अपनी बहन को एक बड़ा सा उपहार दिया। उसने क्या किया? मिठाई खिलाया दीपाली ने। और फिर उसके बाद कृष्णा ने उसकी बहन को, अपनी बहन को उपहार दिया। दीपाली ने उसे खोल कर देखा। उसमें एक सुंदर पोशाक थी। पोशाक में होता है वस्त्र, कपड़ा, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जिसे देखकर वो क्या हुई? बहुत ही खुश हुई। कृष्णा ने अपनी माँ से पूछा, माँ रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है? अब कृष्णा के दिमाग में एक सवाल आता है कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। तब माँ उन दोनों से कहती है, माँ दीपाली और कृष्णा को बताती है, बेटा रक्षाबंधन के पर्व का भाई बहन के लिए बड़ा महत्व है। जो रक्षाबंधन का पर्व है वो भाई बहन के लिए बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। या बहन भाई के पवित्र स्नेह का बंधन है। क्या बताया जा रहा है? ये जो त्योहार है उनके प्यार का, उनके स्नेह का एक बंधन है। इस दिन प्रत्येक बहन, इस दिन क्या करती है? हजारों बहनें, जितनी बहनें हैं, प्रत्येक हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अपने भाई की क्या करती हैं? कलाई पर राखी बांधती हैं। साथ ही उसकी लंबी आयु, साथ ही क्या करती है? उनकी लंबी आयु
और सुख की मंगल कामना करती हूँ। कि क्या करती हैं उनकी बहनें, जब हम लोग राखी बांधते हैं तो क्या करते हैं, सुख की मंगल कामना और लंबी आयु की कामना करते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ भेंट देता है, क्या करता है, भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ भेंट देता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और आजीवन उसकी रक्षा करने का प्रण लेता है। प्रण मीन्स होता है प्रतिज्ञा, ठीक। आजीवन मतलब होता है सारा जीवन तक, ठीक है। तो क्या करता है, उसी टाइम वो प्रण लेता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार दीपाली भी अपने भाई कृष्णा की लंबी आयु और सुख की कामना करती है। कृष्णा अपनी प्यारी बहन को स्नेह स्वरूप वचन देता है। कृष्णा क्या करता है, अपनी बहन दीपाली को स्नेह स्वरूप वचन देता है कि वह जीवन उसकी रक्षा करेगा। तो इसीलिए क्या पड़ा नाम, इसीलिए रक्षाबंधन नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रक्षा मतलब होता है उसकी केयर करना, अपनी बहन की आजीवन रक्षा के लिए एक सूत्र, बंधन मीन्स होता है सूत्र बांधा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाते हैं। मैम, हाँ बोलो, हाँ बोलो फसबीर। प्रभात पाल ने अनम्यूट क्यों किया है? प्रभात पाल वो म्यूट किए रहता है, अनम्यूट करो प्रभात। देखो अनम्यूट तो किया प्रभात। प्रभात समझ में आया आपको, बोलो बेटा। यस। समझ में आया ना ये स्टोरी, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ना, समझ में आया। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, रक्षाबंधन एक धागों का त्योहार होता है जो भाई बहन को एक सूत्र में बांधता है। क्या करते, जब हम रक्षाबंधन बांधते, राखी बांधते, वो एक सूत्र, एक धागा है, और जो वचन उनसे लेते हैं वो एक क्या है, रक्षा के रूप में। तो इसीलिए नाम क्या पड़ा, रक्षाबंधन, ठीक है। समझ में आया ना। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें स्टोरी में जो ना पता हो। पवित्र मीन्स होता है पावन, पवन। प्रतीक मीन्स होता है पावन, चिन्ह होता है, ठीक है। शीघ्र मीन्स होता है जल्दी, 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 जल्दी। मस्तक मीन्स क्या होता है जानते हो, माता, माथा, माथा, माथा होता है, ठीक है। आजीवन मतलब सारा जीवन, सारा जीवन, ठीक है। मृत्यु तक का सारा जीवन, सारा जीवन का अर्थ है मृत्यु तक का जीवन, ठीक। पर्व मीन्स क्या होता है, पर्व, प्यार, त्योहार, त्योहार होता है बेटा, त्योहार, ठीक। तिलक मीन्स टीका, तिलक मतलब क्या, टीका, टीका। उपहार मतलब भेंट, तोहफा, भेंट, तोहफा। और प्रण मीन्स होता है प्रतिज्ञा। क्लियर हुआ, ठीक। यस मैम। फिर उसके बाद ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, यस मैम। ठीक। अब हम बताइए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, बताइए हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, बताइए। प्रभात, फसबीर, जिसे आ रहा हो बताएं। दीपावली, रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, दीपावली, एक एक बताओ बेटा, एक एक बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बार हम नाम लेंगे वही बताएगा, ठीक है। फसबीर, यस मैम। फसबीर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। प्रभात आप आंसर नहीं देंगे, ठीक है। यस मैम। एक मिनट, क्वेश्चन पूछने दो दीपाली, फसबीर। दीपाली ने अपने भाई के लिए कैसी राखी खरीदी, फसबीर बताइए आंसर। दीपाली ने अपने भाई के लिए कैसी राखी,
हाँ बोलो घड़ी वाली फर्स्ट राखी खरीदी थी। पूरे में आंसर दीजिए, कैसे लिखोगे? अगर आंसर लिखने को आएगा कैसे लिखोगे? बताओ। घड़ी वाली राखी खरीदी थी। गलत बेटा, हमने पूछा है क्वेश्चन कि दीपाली ने अपने भाई के लिए कैसी राखी खरीदी, तो पूरा आंसर आप कैसे लिखोगे? लिखोगे आंसर सही बताए हो, ठीक है, पूरा नहीं बता रहे हो। आंसर ये रहेगा कि दीपाली ने अपने भाई के लिए सुंदर घड़ी वाली राखी खरीदी, ठीक? समझ गए फर्स्टवीर? यस मैम। प्रभात, यस मैम। अब आपसे पूछ रहे, आप आंसर देंगे, ठीक है? यस मैम। दीपाली ने राखी की थाली में क्या क्या रखा? दीपाली जो थी ने अपनी राखी की थाली में क्या क्या रखा था? बताओ प्रभात। प्रभात बताइए आंसर। दीपाली ने राखी, हाँ तिलक के लिए कटोरी। हाँ, और केसर घोलकर उसमें चावल डालकर रखे, और उसके साथ मिठाई भी और एक चीज भूल रहे हो। राखी, घड़ी वाली राखी। और एक चीज और है। एक चीज और है, बताएं। राखी की थाली सजाई। 4 चीज है इसमें, तुमने 3 बताया, एक चीज नहीं बताए हो। पता है प्रभात? क्या हम आंसर बताएं? ही नहा धोकर। हाँ, मैं वस्त्र। थाली में क्या रखा? गलत बता रहे बेटा। बताए 3 सही हो, एक चीज नहीं बता पा रहे हो। देखो हम बताएं आंसर। फर्स्टवीर आपको पता है इसका आंसर? फर्स्टवीर, चलो हम बता रहे, ठीक है? घी का दीपक जलाया। वेरी गुड, घी का दीपक प्रभात ने नहीं बताया था, घी का दीपक भी उसने रखा था। तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा कि दीपाली ने राखी की थाली में घी का दीपक, राखी, तिलक के लिए कटोरी में केसर और चावल घोलकर और मिठाई रखी, ठीक? समझ गए आंसर कैसे लिखा जाएगा? यस प्रभात, फर्स्टवीर, ठीक? कौन पीछे बोल रहा है? क्यों? प्रभात, फर्स्टवीर, आपके पीछे कौन बच्चा बोल रहा है? चुप रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? फर्स्टवीर आप बताएं, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? फर्स्टवीर बताओ। कहाँ पे है मैम? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? बताओ फर्स्टवीर। अरे तुमने पहले ही बताया था ना। ये फर्स्टवीर, प्रभात बताइए। बताओ। बेटा रक्षाबंधन प्रभाव भाई बहन के लिए बड़ा महत्व है। ये बहन भाई की पवित्र रहने का बंधन है। इस दिन प्रतीक बहन अपने भाई के लिए की कलाई पर राखी बांधती है, साथ ही उसकी लंबी आयु और
सुख की मंगल मंगल कामना। देखो वाह, इतना बड़ा नहीं बताओगे, ठीक है। पहले लिखोगे रक्षाबंधन भाई बहन का, बहन के लिए बड़ा महत्व है, ठीक है। रक्षाबंधन भाई बहन के लिए प्रतीक। हाँ बड़ा महत्व है, और ये पवित्र स्नेह का बंधन है, ठीक है। एक लाइन में भी आंसर दोगे, ठीक। समझ गए फसबीर कैसे आंसर लिखोगे? प्रभात आप भी ठीक एक लाइन में आंसर देंगे कि यह पवित्र त्योहार है, भाई बहन के लिए बड़ा महत्व है, और रक्षाबंधन भाई बहन के लिए पवित्र स्नेह का बंधन है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, दीपाली ने अपने भाई के लिए क्या कामना की? प्रभात आप बताएं, दीपाली ने अपने भाई के लिए क्या कामना की? बताओ। लास्ट आंसर बताइए, दीपाली ने अपने भाई के लिए क्या कामना की? प्रभात बताओ, आता है ये आंसर? बताओ बेटा। प्रभात फसबीर आप दोनों में जिसको आ रहा हो बताएं। लंबी आयु के कामना की। और लंबी आयु और किसकी कामना की थी? एक और बताओ। लंबी आयु की कामना की थी और रक्षा की। वो तो भाई ने की होगी ना, दीपाली ने क्या की? फसबीर आप बताओ। और पुत्र मंगल सुख की मंगल कामना की। सुख बताओ प्रभात। मंगल कामना की सुख की मंगल कामना की। वेरी गुड, ये पूरा आंसर हुआ, ठीक। तो अब पूरा आंसर कैसे लिखोगे कि दीपाली अपने भाई के लिए, सुन लो प्रभात फसबीर, आंसर सुनिए कैसे लिखा जाएगा। दीपाली ने अपने भाई के लिए लंबी आयु और सुख की मंगल कामना की। वेरी गुड, सही बताया आंसर, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तुम लोग को इसमें? इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को? नो मैम। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। पहले मत बताइएगा आंसर। प्रभात पीछे देखो कौन बोल रहा है, छोटा बच्चा, उसको मना करो, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। फसबीर जिसके घर में भी बोला जा रहा है मना कीजिए। यस मैम, मना कर दिया। है प्रभात के। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, पहले मत बताना, ठीक। यस मैम। फर्स्ट वाले में फसबीर आप बताएं क्या होगा? फसबीर बताइए। डैश बहन भाई के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन। वेरी गुड, रक्षा बंधन। फिर सेकंड है, फसबीर अब आप नहीं बताएंगे, ठीक। यस मैम। और बात वाल म्यूट क्यों कियो? प्रभात आप बताओ। प्रभात आप बताइए,
इसमें क्या होगा? बताइए सेकंड वाले में क्या होगा प्रभात? बताओ प्रभात, सेकंड में क्या होगा? यहाँ पे क्या फिल होगा? दीपाली ने डैश की थाली राखी। सजाई। वेरी राखी। गुड। राखी की थाली सजाई। ठीक, उसने क्या किया था? राखी की थाली सजाई थी। तस्वीर आप बताएं क्या होगा? उसके मस्तक। मस्तक। वेरी गुड। मस्तक पर तिलक लगाया। और लास्ट है आप लोगों का प्रभात। अब आप बताएं। प्रभात बताइए क्या होगा इसका? यहाँ पे पोशाक प्रसन्न हुई। ठीक, प्रसन्न हुई। ठीक, क्या हुई थी? बहुत खुश हुई थी। तो समझ में आ गई चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। क्यों? मैम इसमें Yes, कर लोगे अब ma'am. इसकी एक्सरसाइज। कोई कंफ्यूजन तो हुआ नहीं? ठीक, समझ में भी आ गया। No, आप लोग ma'am. आंसर भी अच्छा दिए। ठीक, यस मैम। अब नेक्स्ट डे पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो मैम। इसके पहले के चैप्टर में या ग्रामर में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन किसी में? बोलो। नो मैम। ठीक, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट डे पे हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। बाय मैम। बाय मैम। बाय।